छठा है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। आपको दे रखा है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, और ABC की माध्यिका है AX और DEF की माध्यिका है DY। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल अनुपात में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल इनकी माध्यिका AX/DY के वर्ग के बराबर है। उत्पत्ति में BC का मध्य बिंदु x है, माध्यिका है, इसलिए मध्य बिंदु AX, यानी कि BC बराबर लिख सकते हैं हम 2BX। BX और XC ये दो बराबर हिस्से हो जाएंगे माध्यिका से, तो पूरा BC को 2BX लिख सकते हैं। इसी प्रकार EF की मध्य बिंदु क्या होगा? Y होगा, तब EY बराबर लिख सकते हैं हम EF पूरा जो है EF, ये पूरी भुजा लिख सकते हैं 2EY के बराबर। अब त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, दिया है ऐसा हमको। तब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तब AB के बटे में हम संगत भुजा लिखेंगे DE बराबर BC, तो BC इस त्रिभुज की संगत भुजा के लिखेंगे EF, इसके बराबर होगा। अब AB/DE बराबर BC को लिख सकते हैं हम 2BX। हमने ऊपर ही बताया कि BC का मध्य बिंदु X है, इसलिए BC बराबर हो सकता है 2BX, और EF को लिखेंगे 2EY। 2 से 2 कट गए। AB/DE बराबर BX/EY। समीकरण बनी हमारी पहली। अब त्रिभुज ABX और त्रिभुज DEY में, इन दोनों त्रिभुजों में तुलना करते हैं ABX और DEY में। AB/DE किसके बराबर है? BX/EY के। ये ऊपर सिद्ध किया हमने, ऊपर बराबर लाए हम, पूर्व में सिद्ध। ये दोनों बराबर हैं। और कोण B ABX का, चित्र में देखें हम ABX और DEY, तो ये कोण B बराबर होगा कोण E के। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ABC और DEF, त्रिभुज पूरा ABC और DEF कैसे हैं? समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण B बराबर होगा कोण E के। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है ये। त्रिभुज ABC का कोण B है और DEF का E कोण है, दोनों त्रिभुज समरूप थे। तब भुजाएं अनुपात में हैं और एक कोण बीच का बराबर है, तो त्रिभुज ABX और DEI भी आपस में कैसे होंगे? समरूप होंगे। तब भुजा समरूपता से त्रिभुज ABX समरूप होगा त्रिभुज DEY के। अब समरूप होगा तो इसकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी? फिर अनुपातिक होंगी, यानी AB/DE बराबर होगा AX/DY के। समीकरण 2। अब समरूप हो गए हैं त्रिभुज ABX DEY के। समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। AB/DE बराबर होगा AX/DY के। समीकरण 2। अब हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और समरूप कौन सा त्रिभुज था? DEF का क्षेत्रफल,
इनका क्षेत्रफल उनकी संगत भुजा AB² बटा DE² के बराबर होगा। अब AB बटा DE का मान हम समीकरण 2 से मान रखते हैं। समीकरण 2 से मान रखने पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, AB बटा DE का मान किसके बराबर है? AB बटा DE समीकरण 2 में AX बटे DY के बराबर है, इसलिए AB बटा DE को हम क्या लिख सकते हैं? AX का वर्ग बटे DY का वर्ग। AB वर्ग बटा DE वर्ग के स्थान पर हम लिख सकते हैं AX का वर्ग बटे DY का वर्ग। यही हमें सिद्ध करना था कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। प्रश्न 7वां है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग है ABCD, इसकी कोई सी भी एक भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया ADE, उसका क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर, वर्ग का जो विकर्ण था BD, उस पर भी एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया BDF, विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। भुजा पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो विकर्ण पर बनाए क्षेत्रफल का आधा होगा, ऐसा आपको सिद्ध करना है। दिया है ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा AD पर हमने बनाया समबाहु त्रिभुज ADE तथा वर्ग का विकर्ण BD, उस पर बना समबाहु त्रिभुज BDF है। सिद्ध करना है कि भुजा पर जो त्रिभुज बना था समबाहु त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल वो बराबर होगा विकर्ण पर जो त्रिभुज बना है BDF, उसका आधा है, उसके क्षेत्रफल का आधा है। मान लेते हैं, माना कि वर्ग की जो भुजा है वो A है और वर्ग का विकर्ण क्या होगा? A कर्णी 2। वर्ग की भुजा A और विकर्ण A कर्णी 2 होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? कर्णी 3/4 भुजा की घात 2। तब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ये हमको लाना है कि ये दोनों बराबर होते हैं, ऐसा सिद्ध करना है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा? कर्णी 3/4 भुजा की घात 2 बराबर 1/2 त्रिभुज BD, ये भी समबाहु त्रिभुज है तो इसका सूत्र भी होगा कर्णी 3/4 भुजा की घात 2। अब ADE की भुजा क्या है? A, तो कर्णी 3/4 A का वर्ग और 1/2 कर्णी 3/4 और BDE की भुजा क्या है? A कर्णी 2 का वर्ग। अब कर्णी 3/4 A वर्ग बराबर 1/2 कर्णी 3/4 A का भी वर्ग और कर्णी 2 का वर्ग होगा सिर्फ 2, 2 दूनी 4 कट गया। तब कर्णी 3/4 A वर्ग बराबर 1/2, अंदर बचा है कर्णी 3/2 A वर्ग। तो कर्णी 3/4 A वर्ग बराबर 1 का कर्णी 3 में गुणा कर्णी 3, 2 दूनी 4 A वर्ग। दोनों पक्ष कैसे हो गए? बराबर, अर्थात त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 1/2 त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। प्रश्न 8वां है, त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज हैं और इस प्रकार से हैं कि D जो है वो भुजा BC का मध्य बिंदु है। D भुजा BC को दो समान हिस्सों में बांटता है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। दिया क्या है आपको? त्रिभुज ABC और DEF दो समबाहु त्रिभुज हैं और BC का मध्य बिंदु D है, यानी BC का मध्य बिंदु D है, इसलिए BD जो है उसको लिख सकते हैं हम BC का आधा। BD बराबर 1/2 BC, ऐसा आपको दिया है। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDE दोनों
समबाहु त्रिभुज हैं और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तब कोण ए समबाहु त्रिभुज ये कोण ए बराबर होगा कोण ई के। क्यों? 60 डिग्री। कोण बी बराबर होगा कोण बी के 60 डिग्री और कोण सी बराबर होगा कोण डी के यानी कि 60 डिग्री। त्रिभुज एबीसी के भी तीनों कोण 60-60 डिग्री के होंगे और बीडीई के भी तीनों कोण 60-60 डिग्री के होंगे। समबाहु त्रिभुज के सारे कोण 60 डिग्री के होते हैं। तब कोण 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 समरूपता से क्या होगा? त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज बीडीई के। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपातिक होता है। यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, इनका संगत भुजा एबीसी की भुजा बीसी तो बीडीई की भुजा बीडी इसके वर्ग के बराबर होगा। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, बीसी और बीडी को हम क्या लिख सकते हैं? बीडी को हम लिख सकते हैं 1/2 बीसी। तो बीडी को लिख दिया हमने 1/2 बीसी पूरे का वर्ग। अब ये होगा बीसी का तो वर्ग है ही और 1/2 का वर्ग क्या होगा? 1/4 और बीसी का वर्ग, बीसी वर्ग से बीसी वर्ग कट गया। अब बटे का 1/4 उलट गुणित में क्या होगा? 4/1। अर्थात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल वो बराबर होगा 4:1 के बराबर। अनुपात में क्या होगा? वो 4:1। प्रश्न 9, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दे रखी है आपको 4:9। अब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको पता लगाना है, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। इससे जो दो त्रिभुज हैं एबीसी या पीक्यूआर कुछ भी नाम दें उनको, उनका क्षेत्रफल उनकी संगत जो भुजाएं दी हैं 4:9 के वर्ग के बराबर होगा। हमें क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81, यानी क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होगा? 16:81 होगा। यानी सही ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही है।